जो पाल का धरना प्रदर्शन पर हैं, जानते हैं कि क्या मामले है। जो है आप अपना नाम बताएं। देखिए, मैं संयुक्त संघर्ष समिति के आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले से लगातार ई रिक्शा चालू जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती उनसे वसूली की जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मारा पीटा भी जा रहा है। नगर पालिका ने एक गजट निकाला है, उस गजट के विपरीत इन्होंने स्टैंड का ठेका दे दिया है कुछ लोगों को, जबकि उस गजट में कहीं भी ठेका शब्द का इस्तेमाल नहीं है। प्राइवेट लोग किसी से वसूली नहीं कर सकते हैं, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जी और ईओ की सह पर नगर के कुछ गुंडों को ये काम दे दिया गया है। वो ऑटो रिक्शा चालकों को, ई रिक्शा चालकों को मार पीट कर उनसे ज़बरदस्ती 10 रुपये निर्धारित किया था इन लोगों ने, वो वसूल रहे। कोई 60 रुपया वसूल रहा, कोई 70 रुपया, कोई 15 रुपया। कोई सीमा ही नहीं है, जो जितना लूट पाए लूट रहा है। इस संगठित लूट के खिलाफ हम लोग आज एक दिवसीय धरने पर हैं। ये लड़ाई लंबी चलेगी और तब तक चलेगी जब तक ये अवैध ठेका निरस्त नहीं हो जाता है। चूँकि ई रिक्शा चालक और रिक्शा चालक दोनों लगभग एक बराबर होते हैं, और सरकार ने, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उसने कहा था कि ई रिक्शा चालकों से कोई वसूली नहीं की जाएगी। रिक्शा चालकों से आज के समय में ई रिक्शा चालक तो रह नहीं गए, उनकी जगह ई रिक्शा चालकों ने ले लिया है। तो क्यों नहीं उसका फ़ायदा ई रिक्शा वालों को मिलता है? ई रिक्शा वालों से नियमतः कोई वसूली नहीं होनी चाहिए, एक भी रुपया नहीं वसूला जाना चाहिए। हम लोग इसके विरोध में आज यहाँ पर बैठे हैं, और तब तक अब हमारा आंदोलन चलता रहेगा संयुक्त संघर्ष समिति का, तब तक जब तक कि ई रिक्शा वालों से एक भी रुपए की वसूली बंद नहीं हो जाती। अभी कुछ दिन पहले प्रस्ताव शायद पारित हुआ था 10 रुपये के लिए, जो है जिस दिन आप लोग ने धरना प्रदर्शन किया था, तो वो अमल में नहीं आया। नहीं, देखिए, इनकी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे और इनके दावे किताबी हैं। ये समय पड़ने पर जब घेराव होता है, धरना प्रदर्शन होता है, तो उस समय सारी बातों को मान लेते हैं, और जैसे ही लोग हटते हैं स्टैंडों पर वसूली अवैध शुरू हो जाती है। हम ये कहते हैं कि जब ये ठेका ही अवैध है तो 10 रुपया किस बात का? एक भी रुपया नहीं लेना चाहिए इनसे, ये ठेका ही अवैध है। ये ठेका शब्द तो गजट में कहीं इस्तेमाल ही नहीं। हम आपको ये गजट की कॉपी है, आप देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं अभी दे रहा हूँ, आप इसको अपने चैनल पे चलाइए। इसमें अगर कहीं भी आपको ठेका शब्द मिल जाए तो आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। जब ठेका शब्द कहीं है ही नहीं तो नगर पालिका ने ठेका कैसे कर दिया? असल में ये वसूली का अड्डा है। चूँकि चेयरमैन साहब करोड़ों रुपया लगाकर चुनाव जीतते हैं, तो बाद में उस करोड़ों रुपए के घाटे को पूरा करने के लिए चेयरमैन साहब इस तरह गरीबों को सताने पर उतर आए हैं। और कोई बात नहीं, नगर पालिका में एक नेक्सस काम कर रहा है, सिंडिकेट काम कर रहा है, जो लोगों से एक जाल बनाकर, कभी टैक्सी स्टैंड के नाम पर, कभी ई रिक्शा के नाम पर, अवैध निर्माण के नाम पर, पट्टे के नाम पर, खरीद फरोख्त के नाम पर, कभी टैंकर खरीद के नाम पर, कभी समरसेबुल की बोरिंग के नाम पर, नगर पालिका जो जनता के टैक्स के पैसे से चलती है, जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। 200% दुकानों का किराया नगर पालिका ने बढ़ा दिया, जबकि ऐसा कोई ना आदेश था ना कोई नियम है। नियम विरुद्ध सारे कार्य हो रहे हैं। चूँकि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए इनको खुलेआम लूट करने का लाइसेंस मिला हुआ है। लेकिन संयुक्त संघर्ष समिति के लोगों के जीवित रहते ये काम नगर पालिका में नहीं होने दिया जाएगा किसी कीमत पर। हम लोग तैयार हैं इसके लिए। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो समाज का सबसे अंतिम आदमी है, उसकी पीड़ा को दिखाने के लिए आप हमारे तक पधारे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथियों ने जो बात कही उस समय अपने आप पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम रवीन तिवारी है, मैं इस संघर्ष समिति का एक अदना सदस्य हूं। हमारा कहना यह है कि पालिका प्रशासन नियमों के विपरीत जाकर के जो समाज का सबसे अंतिम आदमी है, इसमें से तमाम साथी हमारे ऐसे हैं जिनके घर में कोई बीमार है, कोई बच्चा बड़ी पढ़ाई पढ़ने वाला है, और ये किसी तरीके से धूप में जल करके एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक लोगों को पहुंचाते हैं, एक सहूलियत दे रहे हैं। तो इनके साथ करुणामयी सद्भावपूर्ण व्यवहार नगर पालिका को करना चाहिए। आमदनी के तमाम और रास्ते हैं नगर पालिका के, ये अवैध वसूली तत्काल निरस्त की जाए, और जो ठेकेदार के गुंडे जिन्होंने इन निरीह लोगों के साथ मारपीट की है, तत्काल उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके उनको गिरफ्तार कराया जाए। जी, ये आपकी मांग है। जी, ठीक, धन्यवाद। शोहरत भाई को भी दिक्कत है। मेरा नाम शोहरत अली है, मैं वार्ड नंबर
12 से 4 बार सभासद रहा। बड़ा अफसोस है हमको जो है के साथ आज जो है अपनी ही नगर पालिका के विरुद्ध धरने पर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरह की स्थिति मैंने कभी नहीं देखा था कि ई रिक्शा वालों से वसूली की जाए। ई रिक्शा वाले सुबह से शाम तक 10-10 रुपए के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से वसूली के नाम पर इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा है। क्या प्रशासन, क्या एलआईयू के लोग रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं कि रिक्शा वालों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनको दौड़ा दौड़ मारा जा रहा है, हाथ पैर तोड़ दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन क्यों मौन है? क्योंकि सब लोग मिले हुए हैं डकैती के माल में, सब लोग मिल बांट के खा रहे हैं। हमारा शासी अधिकारी और अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष का तो इतना बड़ा जनादेश जनता ने दिया था, इतना प्यार दिया था, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस अध्यक्ष नगर पालिका को इतना प्यार दिया जनता ने, उसके साथ जो है नगर पालिका अध्यक्ष क्या कर रहा है? उसको दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर मरवा रहा है, उसका उत्पीड़न कर रहा है। वो अपनी रोजी रोटी छोड़ करके आज यहाँ जो है 15-20 दिन से लगातार सड़क पर जो है आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन इस अध्यक्ष नगर पालिका और शासी अधिकारी के कान पे जुआ नहीं रेंग रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन के लोग, एक शासी अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, ये जो सुबह शाम तक झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि नगर पालिका के एक्ट में है, नगर पालिका ने गजट कराया है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर शासी अधिकारी महोदय इस गजट में कहीं भी दिखा दें कि ठेका शब्द जो है कहीं इस्तेमाल गजट में है, तो हम तुरंत आंदोलन वापस लेंगे। एक दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं जो आप लोगों को पता नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो ठेका इन्होंने किया है वो टैक्सी स्टैंड के साथ जोड़कर किया है। हाँ, टैक्सी स्टैंड के साथ किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश है कि जहां पार्किंग की व्यवस्था ना हो वहां ठेका न किया जाए। आज पूरे शहर में जाम लग रहा है टैक्सी स्टैंड के कारण, बदनामी हो रही रिक्शा वालों की। इसको जोड़ करके इन लोगों ने ठेका करके जो है अवैध वसूली शुरू कर दिया। इसलिए इसके साथ अब ये कहते हैं बहुत महंगा ठेका हो गया, बहुत महंगा। जनता ने आपको चुना है, उनको उसके अवैध वसूली के लिए जनता ने आपको चुना था, इसलिए कि आप फिर जनता के साथ खड़े रहिए, न कि ठेकेदार को जो है ठेकेदार से सहयोग करिए, उससे डकैती करवाइए जनता के माल पर। डाका डाल रहे हैं यहाँ के अध्यक्ष नगर पालिका अधिकारी गरीब ई रिक्शा वालों के साथ। इसलिए संयुक्त मोर्चा आज मैदान में है, और ये लड़ाई अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई यार पार ही होगी। हम लोग गांधीवादी तरीके से सुल्तानपुर जनपद की सड़कों को गर्म करेंगे। धन्यवाद।